मैं एक बात आपसे साफ तौर पे कहते चलूं, ये हम जब निकलेंगे 19 तारीख के दिन, ये आप और मैं अपनी शख्सियत के लिए नहीं निकलेंगे, ये निकलेंगे अपने मस्जिदों की हिफाजत के लिए, उस आवाज को बुलंद करने के लिए कि तुम्हारे जो नापाक इरादे हमारे मदरसों के खिलाफ है, हम उसके खिलाफ। हम जब निकलेंगे 19 तारीख पर, वो पैगाम देगा कि हम खिलाफ है तुम्हारे मंसूबों के, जो तुम हमारी वफाकी जायदादों के खिलाफ बना रहे हो। वो पैगाम होगा कि मुसलमान पूरी तौर से इस बिल को ठुकराता है, इसको रद्द करता है और इसको मानेगा नहीं। मुसलमान फिर कफन बांधे हुए हक आसमां निकला, तुमने लूटा है सदियों हमारा कोशिश कर रहा हूँ कल से कि नापली हल्के के अलग अलग मसाजिदों में जाकर वहाँ से सबसे मुखातिब कर सकूँ। और जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जानिब से 19 तारीख के दिन शाम 7 बजे से लेकर 10 बजे तक जो कुल जमाती एहतजाजी जलसे होगा, कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये जो इक़दाम है, इसमें हम बड़ी कामयाबी हासिल करें और एक बड़ा एहतजाज सरजमीन हैदराबाद से हम मरकजी हुकूमत को और हिंदुस्तान को हम एक दिखा सकें। दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। अपनी तकलीफ को भुलाते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस आवाज पे रब्बे कहते हुए हमें एक साथ ठहरना होगा, इत्तेहाद का पैगाम देना होगा और इंशाअल्लाह 19 तारीख के दिन दक्कन के जमीन से इंशाअल्लाह हिंदुस्तान को पैगाम देंगे कि हम जोर तरीके से इस काले कानून की मुखालिफत करते हैं, इसे रिजेक्ट करते हैं और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हर फैसले पे लब्बैक कहते हैं। मैं भी खाइफ नहीं तख्ता-ए-दार से, मैं भी मंजूर कल हमें एक अजीम पैगाम देना है हिंदुस्तान को, कल एक अजीम पैगाम इत्तेहाद का देना है बीजेपी हुकूमत को और ये बताना है कि सरजमीन दक्कन खिलाफ है इस गैर कानूनी बिल के। सरजमीन दक्कन ठोकर मारता है इस गैर कानूनी बिल को और इत्तेहाद और इत्तेफाक की एक हमें मिसाल देना है। भारत के तमाम मसाजिद के इमामों से अपील कर रहा हूं, जुमे की नमाज से पहले, जुमे के खुतबे से पहले अपने बयानों में इस कानून की मजम्मत करिए, इस कानून की मजम्मत करिए, बेदार करिए मुसलमानों को जो ख्वाब गफलत में अभी तक। जो वकला हैं मुस्लिम वकला, वो सेमिनार करें, वो मस्जिदों के जिम्मेदारों से इजाजत लेकर जुमे के दिन जाकर इस कानून के बारे में बताएं। जो मशाइखीन उज़्ज़ाम है वो अपने खानखाओं में ना बैठे, बल्कि खानखाओं से निकलकर रस्म शब्बीर अदा करने का वक्त है। ये जो लोग यतीम खाने चलाते हैं उनको खतरा है, मसाजिद को खतरा, दरगाहों को खतरा, सब छीन ली जाएंगी। और याद रखो मुसलमानों, तुम अगर यही समझोगे कि हम नहीं उनको है, फुला है, अरे है बाबा, मगर तुम्हारे दरमियान में भी से थोड़े दीवानों को पैदा करो जो तुम्हारी लड़ाई लड़ सके। जालिमों ने पूरे मिलकर एक मर्द मुजाहिद इम्तियाज जलील को हरा दिया और महाराष्ट्र में, क्योंकि जानते थे अगर ये जीतेगा तो सदुद्दीन ओवैसी के साथ पार्लियामेंट में हमारी नींद हराम कर देगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं, अपनी सियासी क़यादत को भी मजबूत करो, पहचानो इन चीजों को। 19 अप्रैल के दिन शाम में 7 बजे से 10 बजे तक हैदराबाद दारुसलाम में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 के खिलाफ एक प्रोटेस्ट मीटिंग, पब्लिक मीटिंग रखी जा रही है और जिसकी सदारत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब करेंगे। और इस प्रोटेस्ट पब्लिक मीटिंग में जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से की जा रही है, उसमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर्स, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बड़े बड़े मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें जमीयतुल उलमा भी है, जमात इस्लामी भी है और मशाइखीन इस प्रोटेस्ट पब्लिक मीटिंग में हिस्सा लेंगे।
علماء اکرام اس پبلک میٹنگ میں حصہ بھی لیں گے اور اپنی سپیچز اور اپنے خطابات کے ذریعے عوام کو بتائیں گے کیسا یہ وقف امینڈمنٹ بل وقف کے مفاد میں نہیں ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہماری یہ کوشش بھی ہے کہ جو پارلیمنٹ وقف کمیٹی کے ممبرز ہیں ہم ان سے بھی بات کر رہے ہیں اور اگر ان کا شیڈیول پرمٹ کرتا ہے تو وہ بھی آ کر 19 اپریل کے دن 19 اپریل کے دن جو یہ پبلک میٹنگ ہونے جا رہی ہے اس میں حصہ لیں گے. 19 اپریل کے دن مغرب کی نماز با جماعت دارالسلام کے گراؤنڈ میں ادا کی جائے گی. اس نماز میں جناب رضوان قریشی صاحب جو خطیب اور امام مکہ مسجد ہے نماز مغرب پڑھائیں گے اور اس کے بعد ان کی خیرت سے ہی جلسے کا آغاز ہوگا.